रणभूमि में गूंजी सहसा एक विकराल हंसी भारी। कांप उठे पांडव सब सुन, कैसी विपदा है आई। भीषण गर्जन से डोल रही थी आज दशों दिशाएं सारी। विजय ध्वजा की छांव तले भी रूहें कांप रही थी भारी। व्याकुल होकर धर्मराज ने माधव से ये प्रश्न किया, केशव कैसा ये संकट भारी, जिसने हृदय कपा दिया। कौन हंसाए अट्टहास, किसने ये दुस्साहस किया, जिसकी हंसी की गूंज ने भूलोक को हिला दिया। बोले कृष्ण, हे ज्येष्ठ, ये भीम पौत्र की वाणी है। पहाड़ी पर जो शीश टका वो सत्य का साक्षात्कारी है। पहुंचे सब बर्बरी के पास, दृश्य देख कर दंग हुए। भीम अर्जुन के शौर्य घमंड क्षण भर में भंग हुए। पूछा तब युधिष्ठिर ने, पुत्र क्या देखा इस रण में। हमारा पराक्रम, हमारा शौर्य दिखा तुझे उस क्षण में। हमने अधर्म का नाश किया, हमने ही विजय पाई। तू बता इस कुरुक्षेत्र में किसने कितनी वीरता दिखाई। सुनकर यह फिर हंस पड़ा घटोत्कच का दुलारा। सुनकर यह फिर हंस पड़ा घटोत्कच का दुलारा। बोला राजन, जो तुमने देखा वो तो था छलावा। जिस मणि को मस्तक पर साजे तुम फूले नहीं समाते हो। अश्वत्थामा का मान कुचल तुम अपना गर्व बताते हो। हे धर्मराज, इसके अधिकारी तुम रत्ती भर न होते। यदि कृष्ण कृपा न होती तो रत्न कभी न पाते। प्रभु तो परम दयालु हैं, प्रभु तो परम दयालु हैं, जो बिन मांगे दे देते हैं। भक्तों की झोली भर के वे सब संताप हर लेते हैं। पर तुम तो अहंकार की चादर ओढ़े सत्य देख ना पाए। विजय तुम्हारी नहीं राजन, ये माधव ने खेल रचाए। इसीलिए मैं हंसा जोर से, देख तुम्हारी अज्ञानता भारी, कि निमित्त मात्र होकर भी तुम बनते फिरते हो अधिकारी। अचरज हो बोले पांडव, स्वर में एक आक्रोश भरा। ये कैसे मिथ्या वचन तुम्हारे, कैसा भ्रम है सिर चढ़ा। इन हाथों से लहू बहाया हमने अपनों को खोया है। भीष्म द्रोण कर्ण सब धराशाही, कुरुक्षेत्र लहू से धोया है। कौनते तीखे अस्त्रों ने ही कौरव सत्ता को ध्वस्त किया। क्या मिथ्या है वो भीषण रण जिसको हमने प्रतिपल जिया। जो घटा यहाँ आंखों के आगे उसे स्वप्न क्यों बतलाते हो। पांडवों के उस शौर्य तेज पर तुम प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हो। बोला बर्बरिक बिछी हुई है विषाद हरि की, प्यादा वीर बन मुस्काता। नचा रहा वो सूत्रधार, पाषाण सोए को करता बताता। अब ध्यान से सुनना राजन, मैं सत्य तुम्हें बताता हूँ। जो कुछ देखा रण में मैंने सारा वृत्तांत सुनाता हूँ। ना भीम लड़े, ना पार्थ लड़े, ना गांडीव का प्रहार। मैंने जो देखा सत्य केवल कृष्ण का चमत्कार। तुम कहते हो विजय तुम्हारी, तुम तो एक निमित्त थे। प्रभु की मर्जी के बिना कहाँ तुम भी जीवित थे। सुनो धर्मराज, जब कुरुक्षेत्र में महायुद्ध का शंख बजा, रथ के ऊपर कपि ध्वज था, गांडीव हाथ में सजा धजा। अग्निदत्त वो दिव्य रथ, नंदी घोष प्रचंड था। स्वयं कृष्ण जिसके सारथी, वो रथ अजय अखंड था। पर अपनों को सन्मुख देख पार्थ का धीरज छूट गया। जो हृदय वीर फौलाद था वो मोह पास में टूट गया। बोला पार्थ, हे केशव, मैं अपनों पर कैसे वार करूं। पितामह गुरु द्रोण पर कैसे बाणों की बौछार करूं। तब मैंने देखा वह क्षण जब काल स्वयं चुप खड़ा रहा। भगवान के श्रीमुख से गीता अमृत झरना बहा। प्रभु बोले सुन कौनते, न कोई मरता न मारता है। आत्मा अजर अमर है अर्जुन, शरीर वस्त्र उतारता है। मैंने सुनी वो दिव्य वाणी जो वेदों का भी सार थी। भटके हुए अर्जुन के लिए सत्य की पुकार थी। मिटा मोह का तिमिर पार्थ का जब ज्योति पुंज चमकाया। प्रभु ने निज विमल स्वरूप का अद्भुत दर्शन दिखलाया। शंख चक्र गदा पद्म मंडित छवि अति न्यारी। देख चतुर्भुज रूप अनूप मोहित हुए त्रिपुरारी। किरीट कुंडल धारी माधव दिव्य अलौकिक रूप। गले वैजंती माला सोहे पीतांबर छवि अनूप। एक हाथ में कोमुद की दूजे में चक्र सुदर्शन धार।
तीजे हाथ में पांचजय शंख जो करता अधर्म संहार, चौथे हाथ में कमल खिला जो करुणा का आधार बना, वही चतुर्भुज रूप हरि का इस सृष्टि का सार बना। यह रूप था शांत सरोवर सा जिसमें ब्रह्मांड का बिंब छलके, जैसे हरियाली धरती पर ओस की बूंदे पल पल छलके। पर अगले ही पल माधव ने ऐसा विकराल विस्तार किया, पर अगले ही पल माधव ने ऐसा विकराल विस्तार किया, दिए दिव्य चक्षु संजय मुझ अर्जुन, अनंत ब्रह्मांड उद्धार किया। राजन, अब जो मैंने देखा उसे शब्दों में कैसे बयां करूं, उस महासिंधु की लहरों को मैं कागज में कैसे भरूं। शायद वर्णन न कर पाऊं प्रभु के उस विराट स्वरूप का, वो अंतहीन सागर था सच्चिदानंद हरि का। क्षण भर में रूप बढ़ा ऐसा दिग्गज की सीमाएं टूट गई, पार्थ की दृष्टि अनंत में जा बंधनों से मानो छूट गई। कहाँ भाल है कहाँ चरण अब बोध रहा न विशाल का, सन्मुख खड़ा हो आदि पुरुष जो दर्पण था महाकाल का। थर थर कांपा कौनते देख, थर थर कांपा कौनते देख हरि रूप विकराल विराट हुआ, एक ही पल में कुरुक्षेत्र में सकल सृष्टि का वास हुआ। न अंबर दिखा न धरा दिखी न रहा कहीं कोई आदि अंत, हर तरफ बस कृष्ण ही कृष्ण थे व्याप्त दशों दिशाओं में अनंत। सकल ब्रह्मांड का प्रतिबिंब प्रभु के विग्रह में छलका, मानो सात सिंधुओं का जल उन नैनों की कोरों से छलका। नक्षत्रों की नक्षत्रमाला अंगों पर सुशोभित हुई, पूरी सृष्टि की सत्ता ही उस एक रूप में जीवित हुई। अनगिनत मुख अनगिनत नयन दशों दिशाओं में व्याप्त हुए, क्षितिज के सारे ओर छोर प्रभु के चरणों में सुप्त हुए। हजारों सूर्य हजारों चंद्रमा एक साथ उदित हो जैसे, प्रभु के मस्तक का तेज भला मैं इन चक्षु से देखूं कैसे। अनगिनत हिमालय पर्वत अनगिनत सागर समा रहे, हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश देह से आते जाते रहे। सृजन और प्रलय का खेल पल पल में चलते देखा, पूरे ब्रह्मांड को एक साथ प्रभु के मुख में पलते देखा। भीष्म द्रोण कर्ण सभी उस ज्वाला में खाक हुए, कौरव पांडव के वीर सभी प्रभु की सांसों में राख हुए। धन्य है कुंती पुत्र अर्जुन जो इस लीला के सूत्रधार बने, ब्रह्मव्यापी निराकार प्रभु अर्जुन हेतु साकार हुए। जब जब अर्जुन बाण चलाता शत्रु को वो छू न पाता, पर पीछे से सुदर्शन चक्र शीश काट कर हट जाता। सत्य और अधर्म के बीच बस माधव अकेले खड़े रहे, पांडव तो बस माध्यम थे, असली युद्ध प्रभु आप लड़े। स्तब्ध हुए पांचों पांडव जैसे जड़ कोई पाषाण हुए, मिट गया शौर्य का मद सारा वे शून्य के समान हुए। बर्बरी के अधरों पर अब सत्य की गूंज पुकार रही, उनके जीत की हर गाथा को एक हंसी नकार रही। सुनकर यह कड़वा सच पांचों पांडव लज्जित हुए, अहंकार का पर्वत टूटा वे कृष्ण चरणों में विनीत हुए। बोले पांडव क्षमा प्रभु हम अज्ञानी भूल गए, आपकी कृपा को त्याग कर अपने ही गर्भ में झूल गए। अद्भुत है माधव की करुणा वे भक्त का दम्भ न सहते हैं, अद्भुत है माधव की करुणा वे भक्त का दम्भ न सहते हैं। जो डूबे मैं के सागर में हरि खींच किनारे लाते हैं। इंद्र का मद भी चूर किया जब गोवर्धन धारण किया, कालिया के विष भरे फन को निज चरणों से झुका दिया। हनुमान की अटूट भक्ति देख सुदर्शन का भी मान गठा, गरुड़ का वेग भी थम गया जब माधव ने खेल रचा। नारद की वीणा थमी कभी कभी द्रुपद सुधा का मान रखा, भक्तों के उद्धार की खातिर स्वयं भगवान ने कष्ट चखा। तजकर अहंकार जो आता उसे कृष्ण स्वयं अपनाते हैं, लीलाधर ही परम सखा बन सत्य मार्ग पर लाते हैं। कण कण में जो व्याप्त खड़ा उसे दम्भ भला क्या भाएगा, कण कण में जो व्याप्त खड़ा उसे दम्भ भला क्या भाएगा। जो अर्पण कर दे खुद को माधव उसे गले लगाएगा। धन्य है पार्थ जिसकी विकलता गीता का आधार बनी, धन्य बर्बरी
जिसकी गवाही सत्य की तलवार बनी। नमन माधव की उस लीला को जो शून्य से अनंत हुई, एक शीश के महादान से रण की गाथा पूर्ण हुई। फिर विलीन हुआ वो तेज पुंज गोविंद की पावन काया में, अमर हो गया एक भक्त ईश्वर की अलौकिक छाया में। प्रभु ने निज श्याम स्वरूप दे बर्बरी को विख्यात किया, कलयुग का राजा बना उसे निज भक्तों का उद्धार किया।